तो हाँ जी मेरे फ्री फायर लवर्स, आपका यहाँ पे 100% रियल क्वेश्चन पेपर क्लास आपका 6 का विषय समाज विज्ञान पूरा आपका सेट इस समय 3 घंटा एक ही वीडियो पर मैं आपके लिए 16 नवंबर के आपका असली पेपर लेके आ चुका हूँ। और क्वेश्चन आपका 1 से लेकर आपके पूरे 22 तक के आंसर मैं आपको यहाँ पे एक ही वीडियो पर कंप्लीट आपको सोल्यूशन देगा। देख सकते हैं मेरे पास हर एक क्वेश्चन का आपका यहाँ पे आंसर मौजूद है और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे A to Z आपको दे दूंगा। तो आप यहाँ पे वीडियो स्किप मत करिएगा और एक एक क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लो और इनके आंसर रट लो। अभी मात्र आपके 2-3 दिन समय है और आप यहाँ पे टॉप करो और आप यहाँ पे 50 में 50 नंबर लेकर आओ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बार विजिट कर रहे हैं वीडियो दिल से लाइक कर दो यार, और आपको यहाँ पे फटाफट आपको देखना है जिससे आप यहाँ पे टॉपर बन सको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो नानजी भाई, अभी आएगा रोड पे। आपका आता है ऑब्जेक्टिव। तो अगर बात करूं मैं ऑब्जेक्टिव की, तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें लिखा है कानूनों और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से किसका आपका दायित्व है। तो आपको इसका आंसर नगर निगम, अस्पताल, पुलिस या फिर आपका ग्राम पंचायत। तो आपका राइट आंसर आपको इसमें सी नंबर करना है। क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, आपका इसमें आंसर होगा यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा पुलिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन सेकेंड, आप अपने छात्रवृत्ति राशि निकालने के लिए किस संस्था के पास जाएंगे। क्या आप यहाँ पे आप जो आपका वजीफा होता है, क्या विद्यालय जाते हैं, ग्राम पंचायत जाएंगे, अस्पताल जाएंगे, फिर बैंक जाएंगे। तो आप जानते हैं जब भी कोई राशि निकालते हैं तो हमेशा हम बैंक जाते हैं। तो आप यहाँ पे आंसर बैंक पर करिए। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है तीसरा क्वेश्चन लिखा है अधिक वर्षा के कारण आपके घर में हुई क्षति सर्वे के लिए आप किससे संपर्क करेंगे। स्थानीय शासन से, पुलिस थाना से, बैंक से या अस्पताल से। तो अगर बात करें अधिक वर्षा के कारण आपके घर में हुई क्षति के कारण किससे संपर्क करेंगे, तो आप यहाँ पे सिंपल सी बात है आपको करना पड़ेगा स्थानीय आपके शासन से। तो आप इसका आंसर करिए, लगा दीजिए स्थानीय शासन। और इसके बाद देखिए वर्षा वाला आपका भी अस्पताल तो जाएंगे नहीं, आप वर्षा के कारण आपको जो क्षति हुई पुलिस थाना आप जाएंगे नहीं, आप जाएंगे स्थानीय शासन के पास, ग्राम पंचायत के पास, या फिर आप यहाँ पे जनपद पंचायत, जिला पंचायत, आप इनसे संपर्क करेंगे। और इसके बाद देखिए रेखा मानचित्र को ध्यान से देखिए और 4 और 5 के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ATM है किस दिशा में, ये आपका पूर्व दिशा है। कौन सा है आपका पूर्व है। और इसके बाद आपका इधर पश्चिम है और इसके बाद आपका यहाँ पे इधर आपका उत्तर है और उत्तर के बाद आपका इधर दक्षिण है। अब आपसे पूछा गया है यहाँ पे सुनीता घर बीच में है और इसके उत्तर में अस्पताल है और इसके पूर्व में आपका शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला है और इसके पश्चिम में ATM है और इसके दक्षिण में आपका पोस्ट ऑफिस है। अब देखिए सुनीता को ATM से पैसा निकालने के लिए वो अपने घर से किस समझाएगी। तो देखिए सुनीता का घर आपका यहाँ पे ATM पश्चिम दिशा में है, तो आपको आंसर ना तो पूर्व करना है, ना तो उत्तर, ना तो दक्षिण, आपको आंसर यहाँ पे पूर्व दिशा कर देना है। और इसके बाद वीडियो को दिल से लाइक कर देना है क्योंकि आप यहाँ पे टॉपर बनने वाले हैं। और क्वेश्चन देखिए 5वां, सुनीता के घर से दक्षिण दिशा में कौन सा स्थान है। अस्पताल है, ATM है, शाला है, पोस्ट ऑफिस है। देखिए सुनीता के घर से दक्षिण में आपका यहाँ पे सिंपल सी बात है, देखिए पोस्ट ऑफिस है ना, इसके दक्षिण में आपका पोस्ट ऑफिस है। आंसर कर दीजिए पोस्ट ऑफिस। और इसके बाद वनों की कमी का परिणाम होगा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन वर्षा होगी और ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी, मिट्टी के कटाव पर अंतर होगा। तो आपको राइट आंसर आपको इसमें ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी। जैसा आप वन काट देंगे तो आपको हवा मिलना कम हो जाएगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन, और इसके बाद 7वां लिखा है यहाँ पे देखिए ऊर्जा का वह संसाधन जो पृथ्वी पर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है उसे क्या कहेंगे। बायोगैस, कोयला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो देखिए पवन ऊर्जा हवा तो आपका खत्म नहीं हो रहा है, ना तो आपका यहाँ पे सौर यानी सूर्य का रोशनी आपका खत्म हो रहा है, और बायोगैस भी आपका यहाँ पे लगभग खत्म नहीं, लेकिन कोयला आपका यहाँ पे धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। लगातार कोयला निकाल रहे हैं और यहाँ पे हर एक यहाँ पे बहुत सारे आपका बिजली उत्पादन होता है, साथ में आपका यहाँ पे रेल चलती है, इससे चलता है। तो आपको यहाँ पे आंसर बी नंबर का करना है। और इसके बाद देखिए ये आपका हो गया। इसके बाद आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन है पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस ईंधन से चलने वाले वाहन का उपयोग करना चाहिए। पेट्रोल का, डीजल का, सौर ऊर्जा और प्राकृतिक गैस। देखिए तो आपको यदि ईंधन वाहन चलाना है तो आप पेट्रोल से आपके यहाँ पे आप क्या है धुआं निकलेगा, डीजल से भी निकलता है और सौर ऊर्जा से आपका होगा नहीं, है ना। तो आपको अभी प्राकृतिक गैस यानी आपका CNG का उपयोग करना चाहिए। किसका, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग कर सकते हैं। इसमें कोई आपका यहाँ पे प्रदूषण नहीं फैलता है। क्वेश्चन देखिए आपका 9 नंबर, सरकार द्वारा नेशनल पार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है। वन्य जीव का संरक्षण है, वन्य जीव की संख्या और सीमित करना है, या फिर मनुष्यों के लिए आवासीय क्षेत्र निर्मित करना, या फिर कृषि हेतु भूमि की आपका सुरक्षा करना। देखिए
तो आपको यहाँ पे वन्य जीवों की संख्या सीमित करना, ये तो आपका होगा नहीं बिल्कुल। यहाँ पे है वन्य जीवों का आपका संरक्षण करना। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, चांगपा लोगों ने संबंधित कौन सा कथन आपका सही नहीं है। तो चांगपा आपका अधिक ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं, चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं, चांगपा घुमंतु नहीं होते हैं, चांगपा लोग हरे मैदान की खोज करते हैं। तो देखिए अगर बात करूं तो ये चांगपा आपका जो है यहाँ पे अधिक ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये लद्दाख वाले एरिया पर रहते हैं। साथ में देखिए चांगपा यहाँ पे बकरियां बिल्कुल पालते हैं, आपका ये भी सही होगा। और आपका यहाँ पे देखिए चांगपा लोग मैदान की खोज में घूमते हैं, बिल्कुल घूमते हैं, और आपका घुमंतु होते हैं, लेकिन आपका यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यानी आपका आंसर यही वाला आपका कथन सही नहीं है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन आपका देखिए कहाँ से आपका स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक। चलिए आंसर दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जॉब कार्ड बनाना, राशन कार्ड का वितरण करना, कानूनों का पालन करना। आपको भरना है उचित मूल्य की दुकान में क्या होगा, तो इनमें तीनों में से तो आपका राशन कार्ड का वितरण करना इसका कार्य होता है। और ग्राम पंचायत और नगर पालिका में निगम में क्या होता है, तो इसका कार्य होता है आपका जॉब कार्ड बनाना। और आपका पुलिस थाना क्या होता है, यहाँ पे आपका कानूनों का पालन करना होता है। आप इसे भर दीजिए और इसके बाद वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। चलिए इसके बाद आपका पे आप जिस गांव में रहते हैं तो किस प्रकार का स्थानीय सरकार है उसके 2 कार्य लिखिए। देखिए एक गांव की स्थानीय सरकार सरपंच होती है, कार्य इसका होता है सड़क निर्माण व मरम्मत करना, और दूसरा कार्य ग्राम सभा का आयोजन कर आपका समस्या का समाधान करना है ना, कर दीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 13वां क्वेश्चन लिखा है, बैंक का धन लेन देन किस प्रकार करते हैं। तो आप आंसर करिए। बैंक जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करती है, और लोग अपनी बचत पर ब्याज पाने के लिए बैंक में पैसा जमा करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, जमा करते हैं और राशि निकाल भी लेते हैं, और आपको यहाँ पे बचत पर क्या है, आपको ब्याज भी मिलता है। और इसके बाद आपको संकेत बनाना है। रेलवे स्टेशन का संकेत आपका ऐसा होता है ना, कर दीजिए। और इसके बाद पक्की सड़क का दो डंडा खींचिए और आपका एक पक्की सड़क हो जाएगा। और इसके बाद पुल आपको बनाना है, तो आपको ऐसे करके कर्व लगाइए और आपका यहाँ पे पुल का आपका चित्र बन जाएगा। क्वेश्चन आपका देखिए नेक्स्ट, रेखा की चित्र को देखकर आपको उत्तर लिखना है। देखिए यहाँ पे आपको चित्र दिया गया है, लिखा है विद्यालय से खेल का मैदान किधर है। तो आपका विद्यालय देखिए कहाँ पे है। तो अगर मैं बात करूँ विद्यालय की, तो आपका विद्यालय का भवन जो आपका यहाँ पे है, इसके देखिए आपको सिंपल तरीके से विद्यालय का खेल का मैदान आपका यहाँ पे ये है। देखिए ये है ना खेल का मैदान लिखा हुआ है, तो ये आपका कहाँ पे है, आपका उत्तर दिशा में है। तो आप यहाँ पे उत्तर दिशा कर दीजिए, आंसर यहाँ आपका उत्तर दिशा हो जाएगा। इसके बाद शीला के घर से फलोद्यान किस दिशा में है, तो फलोद्यान आपका ये है। देखिए तो शीला का घर आपका जो है, आपकी बात करूँ उसका घर की बात करूँ ये है। आप इसके आपको देखिए किधर है, ये आपका है। देखिए इधर शीला का घर आपका ये है। देखिए ये शीला घर, और इधर फलोद्यान आपका, इसके आपका यहाँ पे पूर्व दिशा में है। इसका आपका यहाँ पे पूर्व, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण होता है। पूर्व और इधर पश्चिम और इधर आपका उत्तर और इधर आपका दक्षिण। आप देख लीजिए कौन सा उत्तर होगा। तो इसके आपके पूर्व दिशा में है ना, तो आप यहाँ लिख दीजिए पूर्व दिशा में। और इसके बाद विकास के घर से दुकान किस दिशा में है, तो विकास का घर आपका ये है। और इधर दुकान की बात करें तो आपका यहाँ पे दुकान जो आपका है किधर है, देखिए इसमें आपका यहाँ पे दुकान आपका ये है। देखिए तो ये आपका पश्चिम दिशा में, इसके आपके पश्चिम दिशा में, देखिए पश्चिम लिखा है। तो आपको आंसर यहाँ पे पश्चिम दिशा करना है। और प्रकृति से प्राप्त आपको 3 उपहार कौन कौन से हैं, तो एक आपका जल है, जल आपको मिलता है यहाँ पे आपका पीने के लिए, आप तभी आप यहाँ पे जीवन जी पाते हैं। पृथ्वी पर आपका जल न हो तो आपका जीवन ही नहीं होगा, और ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं हो तो आपका जीवन ही नहीं होगा, और खाद्यान्न यानी आपको खाने वाले सामान। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपका 17वां, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, विद्युत ऊर्जा और पेट्रोलियम और सौर कोयला है ना। तो ऊर्जा के उपयोग संसाधनों की तालिका आपको भरना है। कोयला देखिए अनावृकरणीय कौन कौन से है इसमें, इंग्लिश देखिए। तो आपका पहला हो जाएगा कोयला। कोयला मतलब आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। पेट्रोलियम भी आपका खत्म होने के बाद नहीं मिलेगा। और आपका प्राकृतिक गैस, लेकिन आपका नवीकरणीय हमेशा आपका बने रहते हैं सौर ऊर्जा और आपका यहाँ पे बायोगैस। आप इसे करिए। और इसके बाद क्वेश्चन आपका 18वां, वनों का संरक्षण आपका आवश्यक क्यों है। इसका आंसर करिए। वनों का संरक्षण आवश्यक है इसलिए क्योंकि यह पृथ्वी पर जीने वाले जीव जंतुओं के लिए आपका जीवनदायिनी है, और इनके बिना जीवन संभव नहीं है। वनों से देखिए यहाँ पे 3 कारण पूछा गया है। पहला लिखिए वनों से प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। दूसरा बाढ़ और आपका सूखा का आपका नियंत्रण होता है, आप जानते ही हैं। और इसके अलावा मृदा संरक्षण को रोकता है। अतः इन कारणों से आपको संरक्षण आवश्यक है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन, ऊंचाई पर रहने वाले मनुष्यों का आपका भोजन किस प्रकार होता है। आंसर लिखिए। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिससे एकांक समय में कच्चे खाद्य पदार्थों में कम ऊष्मा उत्पादित होता है, और अतः खाना बनाने में आपका अधिक समय लगता है, और इस कारण से हमारे आसपास स्वाद और सूंघने की क्षमता आपका बढ़ता है। तो आप यहाँ पे आंसर कर दीजिए पूरा आंसर। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आप
पहाड़ी इलाके पर यात्रा पर जा रहे हैं तो कौन कौन से सामग्री लेकर जाएंगे? आंसर कर दीजिए आपको सिंपल तरीके से। पहाड़ी यात्रा पर हमेशा अपने साथ अलग से मोजे, गर्म कपड़े, और क्योंकि वहाँ ठंडी रहती है, बर्फ पड़ा रहता है, मफलर, फर्स्ट एड किट, टॉर्च, सिटी प्लस, बिस्किट, नमकीन, चॉकलेट, रेन कोट आदि जरूर सामान लेकर जाएंगे। मतलब खाने पीने से लेकर आपको यहाँ पे दवाई से लेकर आपको ठंड लगने से आपको सारी चीज़ें आपको लेकर जाना है। तो आप देखिए मैंने यहाँ पे आपको 20 तक का आंसर बता दिया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 21वां आपका दीर्घ उत्तरीय है 21 से लेकर 22 तक। इसमें क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों पर आवासों की आपको विशेषता बताना है। तो आपको यहाँ पे देखिए आंसर, पर्वतीय क्षेत्रों में आवासों की विशेषताएं निम्नलिखित है। ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं, और दूसरा इनमें तेज हवा चलती है, और तीसरा कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में आपका हिमपात भी होता है। तो आप यहाँ पे आंसर देखिए पहला, और इसके बाद आपका दूसरा, और इसके बाद आपको तीसरा। यहाँ पे आंसर पूरा आपको कर देना है, पूरा देखिए पहला, दूसरा, तीसरा आंसर दे दिए हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे 21वां लिखे 22वां, मानचित्र के आपके मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं उसका आपको वर्णन करना है। 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए आपको इसका आंसर दिखाते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे डाउट नहीं करना कि सर आप क्या यहाँ पे गलत क्वेश्चन दिखा रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे 20 तक का ही आंसर था। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है